तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में कि पाचन तंत्र होता क्या है और इसका प्रक्रिया कैसे होता है। ठीक ना। तो पाचन तंत्र के बारे में हम जानेंगे कि कैसे पाचन तंत्र यानी क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूरे अच्छे से जानेंगे कि डाइजेस्ट कैसे होता है हमारा भोजन, उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक ना। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा कि सिस्टम का मतलब कि बहुत सारा चीज़ मिलकर, माने बहुत सिस्टम मिलकर डाइजेस्ट कर रहे हैं, यानी डाइजेस्ट के मतलब कि पाचन कर रहे हैं। ठीक ना। सिस्टम डाइजेस्ट के मतलब हो जाएगा कि जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर रहा है यानी पाचन कर रहा है। सिस्टम का मतलब ये हो जाएगा कि बहुत सारा सिस्टम मिलकर उसको पचाने का काम कर रहे हैं। ठीक ना। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव के मतलब हो जाएगा बहुत सारी सिस्टम मिलकर डाइजेस्ट करते हैं, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। यानी बहुत सारा, जैसे कि मुंह में हम डालें, माउथ में डालें, अब माउथ में डालने के बाद यहीं से आपका पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक ना। तो माउथ में डालें हम रोटी, और रोटी डालने के बाद क्या होता है, चबा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा टूट गया, और टूटने के बाद क्या हो रहा है वहीं पे कुछ डाइजेस्ट हुआ, आधा पर्सन उसमें डाइजेस्ट हो गया। अब आगे हम जानेंगे इसमें कि सिस्टम क्या होता है। कि देखिए सिस्टम का मतलब यह होता है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, तो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारा सिस्टम मिला होता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक ना। बहुत सारा सिस्टम हो गया। तो सिस्टम का मतलब यही होता है कि बहुत सारा सिस्टम मिलकर उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें जानेंगे कि डाइजेस्ट आखिर करते क्यों, कैसे हैं। ठीक ना। तो डाइजेस्ट करते हैं, जैसे मुंह में रोटी हम डाल दिए ना, तो जो दांत हमारा पीसने के काम करता है, पीस रहा है, तो उसको क्या कर रहा है कि घुला रहा है। अब वहाँ से क्या होता है कि जब डाइजेस्ट होने लगता है तो जब लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है तो वो क्या कर देता है, गीला कर देता है। ठीक ना। वो क्या कर देता है, गीला कर देता है, जो भी भोजन होता है गीला कर देता है। उसके बाद यह प्रक्रिया यानी पाचन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, यह फिजियो एवं केमिकल प्रक्रिया है। यानी फिजियो यानी खा रहे हैं तो सामना कर रहे हैं, उसके बाद केमिकल यानी जो रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक ना। जैसे लार ग्रंथि से मिला तो वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक ना। तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, टूट गया, यानी पूरा टूट कर और एथी हो गया, गीला हो गया। अब यह मतलब कि केमिकल रिएक्शन है। अब इसमें भी जानेंगे कि आखिर अब हम ये तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, भोजन खा रहे हैं, तो अवशोषित कौन सा चीज़ होता है। ठीक ना। कि अवशोषण, अब पानी पीजिएगा तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी हमारा क्या हो जाएगा कि अवशोषित हो जाएगा। क्योंकि पानी पीजिएगा तो चबाइएगा तो नहीं ना चबाइएगा, हम जान रहे हैं नहीं चबाइएगा। तो पानी पी रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। ठीक ना। अब विटामिन का हो जाता है कि विटामिन भी अवशोषित हो जाता है। ठीक ना। विटामिन, खनिज, ईटीसी ये सब अवशोषित हो जाता है। ईटीसी मतलब कि ये सब अवशोषित हो जाता है। अब यह पाचन क्या होता है, रासायनिक क्रिया होता है, यानी जो होता है रासायनिक क्रिया होता है। ठीक ना। रासायनिक के मतलब यह हो गया कि दूध में जोरन डाल दिए तो दही हो गया। ठीक ना। तो वही क्रिया होता है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर जानेंगे जिसमें एंजाइम द्वारा अघुलनशील भोजन को घुलनशील बनाता है। यानी इसमें क्या होता है, एंजाइम के द्वारा अघुलनशील को घुलनशील बना देता है। यानी एंजाइम उसमें क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि HCl स्रावित होता है। ठीक ना। HCl को क्या कर देता है, इसको रिएक्शन कराकर पूरा तोड़ देता है। ठीक ना। अब बांट देता है, जो भी भोजन होता है बांटने का काम करता है। अब यहाँ पे फिर हम जानेंगे कि आखिर यह कहाँ कहाँ पर मतलब कि इसका पाचन होता है। तो दो भागों में इसका टाइप ऑफ मतलब कि टाइप इसका होता है, पाचन का दो टाइप का होता है। पहला आहार नाल के मतलब कि इसका माने यह हो जाएगा
कि आहार नाल के मतलब कि जो भोजन हम खाते हैं जहाँ से, वो आहार नाल हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ से सांस भी लेते हैं, सांस दो टाइप से लेते हैं, लेकिन ये आहार नाल जो मुंह वाला, माउथ वाला होता है, वहाँ पे आहार नाल उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, दांत काम करने लगता है, ठीक ना, दांत काम करता है। फिर यहाँ पे आया जाएगा आपको, फिर दूसरा आ जाएगा ग्रंथि आ जाएगा, ठीक ना, ग्रंथि हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया। इसको बोलेंगे ग्रंथि। ग्रंथियातर से फिर देखिए, आहार नाल से हम भोजन खाएं, आहार नाल से चल कर फिर आएगा, इसको बोलेंगे आहार नाल भी बोलेंगे, माउथ भी बोलेंगे, मुख्य भी बोलेंगे, मुख्य गुहा भी बोलेंगे, ठीक ना। 3 गो 4 गो नाम से जानेंगे, लेकिन माउथ तर से हम खाए भोजन तब फिर आ जाएगा फायरिंग्स में, ठीक ना, फायरिंग्स में आएगा, फायरिंग्स में आ जाएगा, ठीक ना। फायरिंग्स के बाद में फिर आ जाएगा ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस में आ जाएगा। ऑसोफेगस के बाद में आमाशय में आ जाएगा, आमाशय, माशय, आमाशय के बाद में फिर आ जाएगा, इसको एस्टोमाचा भी बोलते हैं, ठीक ना। इसको ऑसोफेगस को ऑसोफेगस बोलते हैं, फायरिंग्स को फायरिंग्स से बोलते हैं, आमाशय, आमाशय को बोलते हैं एस्टोमाचा, ठीक ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए। उसके बाद में इसके आगे आ जाएगा फिर छोटी आंत। तो रुक जाइए, यहाँ पे हम बनाकर बता रहे हैं कि कैसे इसका अथी होता है, ठीक ना। तो ये हो गया माउथ वाला, ठीक। यहाँ पे छोटी चगन बनाना पड़ेगा, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। छोटी आंत हो गया, भले ये आहार नाल हो गया, और यहाँ से फिर ये वाला एस्टोमाचा हो गया, ठीक। ये यहाँ तक आया, ऐसे आ गया, ऐसे आकर ऐसे चला आया, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, फिर बड़ी आंत चलेगा, ठीक। ये बड़ी आंत आया, ठीक ना, ये बड़ी आंत आया। फिर यहाँ से फिर क्या होगा कि ये वाला फिर बड़ी आंत यहाँ से होकर यहाँ तक आया और यहाँ आ गया, यानी एनएस तक। ऐसे ये करके आता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ जाकर ये मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या होता है कि देखिए, माउथ तर से चला, यानी मुंह, मुंह तर से चला, मुंह तर से चलने के बाद में क्या हो जाएगा, मुख्य गुहा, उसको भी मुख्य गुहा भी बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं, बहुत सारा नाम से जानते हैं, माउथ बोलते हैं। माउथ तर से चला, अब माउथ तर से चलने के बाद में क्या आ जाएगा, अग्न्याशय में। अग्न्याशय का मतलब कि आगे वाला भाग, अग्न्याशय के माने आगे वाला भाग, आमाशय का मतलब कि अंदर वाला भाग। अग्न्याशय का मतलब कि आगे वाला भाग, आमाशय का मतलब कि आमाशय जो पेट के अंदर वाला भाग होता है उसको आमाशय बोलते हैं, ठीक ना, अंदर वाला भाग को। अब यहाँ पे फिर जान लेंगे, तो यहाँ फिर आने के बाद फिर चला आता है एस्टोमाचा के अग्न्याशय, यानी अंदर वाला भाग से होकर फिर आ जाता है कौन, छोटी आंत में। तो यहाँ पे आप छोटी आंत ऐसे ऐसे देखिएगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये छोटी आंत में फिर रिएक्शन कराएगा। यहाँ एक पत्ती के जैसा होता है रचना, ठीक ना, पत्ती के यहाँ से HCl स्रावित होता है, तो क्या कर देता है, HCl मिक्स कर देता है भोजन को और बांट देता है, ठीक ना, छोटी छोटी में टुकड़ी कर देता है। यहाँ माउथ पर ही, माउथ में ही आधा काम कर देता है तोड़ने का, ठीक ना। यहाँ से फिर आता है, यहाँ तक आ जाता है, तो फिर यहाँ से फिर चला जाएगा बड़ी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद में बड़ी आंत में आपको चला आएगा। अब बड़ी आंत में फिर यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक इंजाइमों द्वारा का अघुलनशील को घुलनशील बना देता है। घुलनशील बनाते बनाते यहाँ तक फिर एनएस के द्वारा, अनस के द्वारा बाहर निकाल देता है।
ठीक है, इतना ही मैं बताना चाह रहा था। और उसके बाद में और कोई दिक्कत आ रहा होगा तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि बच्चा शोरगुल करने लगा लोग, और हम भी अब शोरगुल नहीं, अब क्या होगा ना कि बहुत गर्मी हो रहा है, तो इस कारण से अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। इसके आगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आ जाएगा। अब ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पे होगा कहाँ से कौन चला, तो देखिए मुख्य गुहा तर से चला, मुख्य गुहा यानी माउथ तर से चला, माउथ तर से फैरिंग्स में आया, फैरिंग्स के बाद ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद में आमाशय में आया, छोटी आंत में आया, फिर जाके बड़ी आंत में जाके हो गया। उसके बाद एनएस के द्वारा, देखिए एनएस ये नीचे है, ये एनएस के द्वारा बाहर निकल जाता है। चलिए अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे।